को मेरे दिग्गज पानी की ओर से बहुत बहुत जय यीशु। इस प्रार्थना सभा की शुरुआत में मैं अपना परिचय देना चाहूंगा आप सबों के सामने। मेरा नाम अमरुस बारला है और मैं डिकेजली पारिस के अंतर्गत सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च बेनत बस्ती का प्रचारक भी हूँ और एससीसी का एक सक्रिय सदस्य भी हूँ। मैं आप सबों को इस प्रार्थना सभा में स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे महामान्यवर विशुद्ध स्वामी, हमारे पल्ली पुरोहित, दोनों सहायक पल्ली पुरोहित, हमारे दोनों सिस्टरगण और जितने भी फादरगण, सिस्टरगण, माँ बाप, भाई और बहन, जितने कोई भी इस प्रोग्राम को देखने आए हैं, उन सबको मैं ढिकेजली पाली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ढिकेजली पाली गौरवान्वित है क्योंकि आज का इस एससीसी प्रार्थना सभा को आयोजन करने का मौका मिला है, क्योंकि हम जानते हैं या हमें महसूस करना है कि बाइबल वचन ही ईश्वर का वचन है और हमें सही मार्ग पर ले चलता है। अगर हम बाइबल को खोलकर देखें, पुराना व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ 119 और 105 जहाँ में लिखा है, प्रभु की शिक्षा मेरे जीवती प्रदान करता है और मेरा पथ आलोकित करता है। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ इस प्रार्थना सभा में भक्ति पूर्वक भाग लेते हुए बाइबल वचन को ध्यान से सुनकर हमारा मन और हमारा इस जिंदगी का रास्ता आलोकित हो जाए और बाइबल वचन हमें आलोकित कर दे और हमें ज्योति प्रदान करे। अभी हम अंजुल बिनती के द्वारा हम इस प्रार्थना सभा को शुरुआत करने जा रहे हैं। पिता पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गात का फल यीशु। परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गात का फल यीशु। शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। और साफ देवाना हमारे बीच में रहना, प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गात का फल यीशु। शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर परमेश्वर की पवित्र मां, कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञा के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का दर्शन जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसे क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। अभी मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि ईश्वर का वचन जो कि बाइबल पुस्तक में है
उसका हम लोग अनुभव करें, उसको स्वागत करें और ज्यादा से ज्यादा अनुभव करने की कोशिश करें। तो हम एक वीडियो के द्वारा मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग ईश्वर के इस वचन को ग्रहण कीजिए, महसूस कीजिए और अनुभव कीजिए इस हमारे वीडियो के द्वारा। सबों को जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम बिपिन आइंद है। मैं ढिक्याजुली पैरिश के अंतर्गत बेनत बस्ती सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च का रहने वाला हूँ। जैसे मैं बाइबल पाठ को पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए और किसी एक शब्द को चुनाव करें। संत माती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पाठ संख्या 7 से 15 तक। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ,
कोड़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने पेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर इसकी जय। आए हम सभी कुछ क्षण के लिए मौन रहे और प्रभु वचन पर मनन चिंतन करें जिसे अभी सुना है। मैं सिस्टर जोसेफिन इंदवारेसेज डीकेजली कॉन्वेंट से मैं भी एसएससी से जुड़ा हुआ हूँ। आज का सुसमाचार पाठ से जो वचन मुझे छू लिया है वह इस प्रकार है। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीते अप्रैल, मई और जून महीना में जिस प्रकार से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा था, मेरा जीवन में डर और निराशा का माहौल पैदा हो रहे थे। दिन और रात लोग कोरोना महामारी से मौत का खबर बांट रहा था। लोगों के मुंह पर दुनिया का अंत होने का बात सुनाई दे रहा था और मेरे जीवन बहुत घबरा गया था कि आज नहीं तो कल मैं भी मर जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का राज निकट आ गया है। जब प्रभु मेरा साथ है तो मुझे कोई किसी का भी डर नहीं है। इस वचन से मुझे प्रेरणा मिलता है कि मेरा जीवन में जो कुछ भी दुख और कष्ट आवे, मैं उसे शांतिपूर्वक अपने जीवन को विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकूं।
आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु। जय यीशु। मैं अपना रिपोर्ट देने से पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम रोस्मिता समाद है और मैं ढिकियाजुली पारिश के अंतर्गत सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च बरनत बस्ती के रहने वाली हूँ। मैं अपना गांव का रिपोर्ट देने के लिए आप सबों के सामने हाजिर हूँ। हमारे गांव में एससीसी की स्थापना 22/8/2015 को हुआ और अब हमारे गांव में 8 एससीसी ग्रुप हैं। सेंट जॉन, सेंट पीटर, सेंट थॉमस, सेंट मोनिका, सेंट अल्फोंसा, सेंट जोसेफ, सेंट डॉन बॉस्को और सेंट अगस्टिन। सभी ग्रुप अच्छे से चल रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन के वजह से थोड़ा कमजोर पड़ गया। परिस्थिति बदलते ही हम इसका सुधार कर लेंगे। हमारी एससीसी ग्रुप के जरिए शारीरिक और आत्मिक भलाई दिखा जा सकता है। एससीसी ग्रुप के जरिए परिवार में बाइबल पढ़ना, बीमारियों के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करना, गिरजा प्रार्थना में ज्यादा ध्यान देना, लोगों की खेती में सहायता देना, रास्ता में मिट्टी भरना, गिरजा घरों में मिट्टी भरना, गिरजा कंपाउंड में पेड़ लगाना जैसे कार्य किए गए हैं। कुल मिलाकर एससीसी के जरिए मंडली का भलाई हुआ है। अब हम हमारे सभी दलों को एक साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हमारी बरनत बस्ती मंडली की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सभी एससीसी ग्रुप फूले फले और बढ़ते जाए, इसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं अपना रिपोर्ट अंत करती हूँ। जय यीशु। जय यीशु। मैं सिस्टर मोनिका और सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट ढिकियाजुली पारिश से मैं एससीसी से जुड़ा हुआ हूँ। पारिश के तरफ से एससीसी के बारे में कुछ रिपोर्ट देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पारिश में एससीसी का शुरुआत 22/8/2015 में दिनखुरिया मंडली में फादर हिप्पोलितुस टोपो के द्वारा से किया गया था। अभी तक लगभग 16 मंडली में एससीसी की शुरुआत किया गया है। करीबन 62 यूनिट अथवा एससीसी ग्रुप है। बहुत से एससीसी ग्रुप अच्छे से चल रहा था, कुछ ग्रुप दुर्बल भी था। हमारे ढिकियाजुली के पारिश प्रीस्ट बहुत उत्साह से एससीसी की बढ़ावे के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं। फॉर्मर असिस्टेंट पारिश प्रीस्ट फादर प्रकाश, फादर नाथानियल गांव में विजिट करके उत्साह देते थे। पारिश प्रीस्ट ने एससीसी के बढ़ावे के लिए महीने के 5th संडे में एससीसी मीटिंग और एससीसी मिस्सा भी होता था। एससीसी ग्रुप के जरिए से पारिश में भी मदद करने के लिए आते थे, जैसा कि धान रोपना और कुछ बड़ा प्रोग्राम के समय में दूसरे कामों में मदद करते थे। हमें यह भी पता चलता है कि एससीसी ग्रुप के द्वारा से अपने मंडली में एक दूसरे को बहुत उत्साह और भला काम करते हैं। कुछ मंडली लॉकडाउन के समय में आर्थिक रूप से भी एक दूसरे को मदद करते हैं। किसी मंडली में एससीसी ग्रुप के द्वारा से छोटे बच्चों को कैटेकिज्म क्लास भी लिया जाता है।
हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि एससीसी प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे परिवार के बीच एकता मिल प्रेम हुआ है और परिवार सुधर रहा है। मैं परिस की तरफ से इतना ही एससीसी के बारे में कहता हूँ। सबों को जय यीशु। जय यीशु सिस्टर। मेरी ओर से सबों को जय यीशु। जय यीशु। सबसे पहले मैं अपने परिचय देना चाहती हूँ। मेरी नाम है क्लेमेंसिया बारला। मैं ढिकजलीपल्ली के अंतर्गत संत जोसेफ कैथोलिक चर्च बेनत बस्ती के रहने वाली हूँ और वहाँ का एसएससी ग्रुप का एक सक्रिय सदस्य हूँ। आज का बाइबल पाठ में मेरी मान और दिल को शांति साहब ने बहुत जोर से पकड़ लिया। वर्तमान मैं समझती हूँ कि दुनिया में शांति की खोज में लगे हुए हैं और दुनिया वाले बाहर की शांति खोजते हैं, जबकि मैं समझती हूँ और अनुभव करती हूँ शांति प्रभु से मिलती है और हमारी बाइबल में सच्ची शांति मिलती है। कई दिन पहले जब मैं बीमार हो में पड़ गई हूँ तब बहुत परेशान और अशांति में पड़े हुए थी और मैं जब बाइबल को दोहराई और अपने मन और दिल में ये वचन मुझे जब छू लिया तो मैं बहुत शांति का अनुभव कर लिया। ये वचन को मैं अब सबों के सामने मैं प्रकट करने चाहती हूँ। वह वचन इस प्रकार है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 28 से 30 तक। थके मांदे और बोझ से दाबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपना ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपने आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ सहज है। इसलिए मैंने इस शांति शब्द को चुन लिया है। जब मैं बीमार थी तो मैं बाइबल का पाठ पढ़ रही थी तो मेरा बोझ हल्का हो गई और मैं बीमारी से चंगी हो गई हूँ। अभी से मैं रोज रोज पाठ पढ़ने का विचार कर रही हूँ। मैं बाइबल पाठ पढ़ने का विचार कर लिया। आप लोग का विचार क्या है? मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल है, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु अपने क्या करने के लिए बुला रहे हैं? आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको क्या करने के लिए बुला रहे हैं? और दूसरा सवाल, क्या ऐसा एक छोटा सा भी चीज है जिससे आप आज या कल कर सकते हैं? क्या ऐसा एक छोटा सा भी सवाल है
चीज है जिसे आप आज या कल कर सकते हैं। आइए अभी हम जो मतलब हम सबों ने अपने मन दिल में रखा है और आज के सुसमाचार से हमें जो भी प्रेरणा मिला है उस प्रेरणा को पूरा करने के लिए और कोरोना वायरस से सुरक्षा पाने के लिए आइए हम सभी एक साथ मिलकर के दया की माला विनती करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी भी हुए। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करना पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पीड़ितों का धर्मस्थल मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और दफनाए गए और कब्रों में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों के क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरीय को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर सारी दुनिया पर दया कर। हे
पिता हमारे तथा सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ऐश्वर्य को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे शाश्वत पिता हमारे के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ऐश्वर्य को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण ऐसा सब पिता हमारे तथा सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ऐश्वर्य को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपका पिता हम पर सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता हमारे तथा सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए हे ब्रह्म पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त हमारी ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु तुम के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख मरण के कारण हे आबा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर अब सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर अब सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर अब सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर, ताकि इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का
मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारियों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गंधी हल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और अस्वस्थ है उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मरियम, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, ब्राह्मणों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्राणम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु के साथ में और दुनिया के भाग्य यीशु, मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बड़ाई हुए। जय सवारी में आवर काल का खुदा रहेगा। आमीन। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, थामे जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए। धन्यवाद
देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। क्या था घराना मेरा, तू आया बनके सहारा मेरा। जो कुछ हूँ वो है तेरी दया, तुझ बिन था जीवन अधूरा मेरा। पीछे मुड़ के जो देखा तू हाजिर था सदा, मेरे गम और खुशी में मैंने पाया तुझको सदा। खो ना जाऊं कहीं, मेरे पास रहना खुदा, दिल से बस ये चाहूं रहूं साथ तेरे सदा। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। तो जितने कोई भी आज हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबों को ज्ञाता के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो एससीसी प्रार्थना सभा था वो प्राय समाप्त हो चुका है और अब है पारी धन्यवाद देने का। तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर्वशक्तिमान ईश्वर को, जिन्होंने हमें आज का इस सुंदर दिन दिया, इस सुंदर शाम, अच्छा मौसम, हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया अपनी प्रार्थना सभा के लिए। जरूर ये सब कुछ ईश्वर का, पिता ईश्वर का वरदान है, पिता ईश्वर का आशीर्वाद है। तो मैं सर्वप्रथम पिता ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पारिस के पल्ली पुरोहित फादर जोस को, जिन्होंने इस प्रार्थना सभा का आयोजन करने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया। जब भी वो खुद अपने निजी काम में व्यस्त थे, फिर भी उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इस प्रार्थना सभा सफल हो। और मैं समझता हूँ कि जितना लोग हम लोग कर सके उतना हमने किया। तो हमारे फादर पल्ली पुरोहित को, फादर जोस को सारे दिल से
हम धन्यवाद देते हैं और भी धन्यवाद देते हैं। हमें आखिर में आपने इस बाइबल के द्वारा हमें आशीष प्रदान किया, इसके लिए भी फादर को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पाल्ले के ही सहायक पल्ली पुरोहित फादर एडवर्ड कुजूर को। उन्होंने इन कई दिनों में दिन रात मेहनत करके आज का इस एससीसी सभा को सफल बनाने में दिन रात एक कर दिया। फादर जी, फादर एडवर्ड, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं भविष्य में भी ईश्वर आपको सकुशल रखे और ऐसे काम में आगे बढ़े और हर काम में सफलता प्राप्त करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे और एक सहायक पल्ली पुरोहित फादर लेविन मौकाल को भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। वे भी पारिस में रहकर भीतर आज का इस आयोजन के लिए पूरा जोश से, पूरा लगन से मेहनत किया। मैं उन्हें भी सारे दिल से धन्यवाद देते हुए आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसी प्रार्थना सभा या किसी दूसरे काम का आयोजन करके अच्छा सफलता मिल सके। ईश्वर हमारे दोनों सहायक पाल्ली पुरोहित और हमारे पाल्ली पुरोहित को आशीर्वाद दे। मैं हमारे पारिस के तीनों पुरोहितों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारा धन्यवाद का कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा अगर हम सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट का नाम नहीं लेंगे। मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट के सिस्टर सुपीरियर, सिस्टर रोज थॉमस, सिस्टर बिमल, सिस्टर जुस्फिना और मोनिका होरो को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में जितने कोई भी हमारे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट के सिस्टरगण हैं, उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज का इस प्रार्थना सभा को चलाने में मदद करने के लिए मैं क्लेमेंसिया बारला, रोशनीदा समाज, विपिन आइन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में तिनखुरिया मंडली को, जिन्होंने जो प्रवेश बाइबल का प्रवेश नाच किया, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ में बेनत बस्ती का जो आखिरी नाश्ता धन्यवाद का, उन सबों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में जितने को भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आप सबको सकुशल रखे, हर महामारी से आपको सुरक्षित रखे और आपका जीवन सफलता पूर्वक आगे बढ़ते रहे। और अंत में मैं एससीसी कमीशन को कैसे भूल सकता हूँ। एससीसी कमीशन के सभी सदस्यगणों को हम भिकाजी पाली की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और आशा करते हैं कि एससीसी कमीशन हमें अच्छा गाइड दे, अच्छा हमें सलाह परामर्श दे, ताकि हम भिकाजी में इस एससीसी को और मजबूत कर सके और आगे ले सके। हमारे एससीसी कमीशन के सभी सदस्यगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु।